नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। बिहार में जो मतदान हुआ उससे बहुत सारे मिथक टूटे हैं। एक मिथक तो यही था अब तक कि भाई बिहार में लोग जो है जाति के आधार पर वोट करते हैं। ये बात कुछ हद तक सही भी थी, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। और इस बार जो चुनाव हुआ उसमें ये साफ दिख गया कि नहीं, ऐसा नहीं है। लोग जाति से ऊपर उठकर जो है अब वोट करते हैं, ऐसा दिखा। वहाँ यादवों ने जो है बनिया को वोट किया, बनिया ने यादवों को वोट किया, एक जाति के लोग ने दूसरी जाति को वोट किया। और तो उसी का ये नतीजा है कि एनडीए को 202 सीटें आई हैं। अगर लोग जातियों पर वोट करते तो ये संभव नहीं होता। और दूसरा जो मिथक है ये कि भाई लोग अक्सर अब भी लोग ये भूल कर बैठते हैं जनता को बेवकूफ़ समझने की। तो एक बार फिर ये साबित हो गया कि नहीं, जनता बेवकूफ़ नहीं होती है, वो सब जानती है। मतलब जो कहते हैं कि पब्लिक सब जानती है, तो एक बार फिर ये बिहार में साबित हुआ कि वो सब समझती है, सब जानती है। और कुछ लोग जो मैदान में कूद जाते हैं और ये समझकर कि हम जो है लोगों को बेवकूफ़ बना देंगे, मतलब कि अपनी चालबाजियों से, अपनी इमेज से, अपनी बातों से जो है वो वहाँ अपनी एक तरह से वहाँ मतलब उन जनता के बीच जो है अपनी जगह बना लेंगे, सीटें जीत जाएंगे और राजनीति में सफल हो जाएंगे। तो उनका भी जो है एक बार फिर जो है भ्रम टूटा है। ये बात मैं कह रहा हूँ जन स्वराज पार्टी के जो नेता हैं करता धरता प्रशांत किशोर के लिए। प्रशांत किशोर क्या हैं ये बताने की ज़रूरत नहीं है, लोग जानते हैं कि वो एक सफल साइकोलॉजिस्ट रहे हैं और उन्होंने कई सारे राज्यों में कई लोगों को चुनाव जिताए हैं। एक आध मौका अगर छोड़ दें तो बाकी जगहों पर उन्होंने चुनाव जिताए हैं, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे जगन मोहन रेड्डी हो या और कोई हो। प्रधानमंत्री के लिए भी जो है, मोदी के लिए भी 2014 के पहले वो उनके साथ थे और वहाँ भी उन्होंने काम किया था। तो प्रशांत किशोर को दुनिया जानती है, बिहार के लोग भी जानते हैं और बिहार के बाहर भी जो लोग हैं वो भी उन्हें करीब 10 सालों से लगभग जो है देख समझ रहे हैं प्रशांत किशोर को। तो इस बार फ़र्क ये था कि प्रशांत किशोर जो है वो खुद मैदान में कूदे थे, पार्टी बनाई थी, 3 साल तक मेहनत की थी जमकर, बिहार के गांव-गांव में गए थे और उनके जो मुद्दे थे वो भी जो है समझ में आने वाले थे। 6 महीना पहले जब लोगों से बात की जाती थी प्रशांत किशोर के बारे में तो लोग कहते थे कि नहीं वो वोट काटेंगे, मतलब कि उनसे कुछ नहीं होगा, वो सिर्फ वोट काटेंगे। लेकिन बाद के दिनों में जैसे जैसे मतदान करीब आया, चुनाव करीब आया, तो करीब 1.5-2 महीना पहले फिर ये इस तरह का माहौल बना कि नहीं वो जो है एक सीरियस प्लेयर हैं, मतलब उन्हें जो है एक सीरियस प्लेयर बताया जाने लगा। और उनकी सीटों की संख्या भी जो है प्रशांत किशोर की बताई जाने लगी कि वो भी एक बड़े प्लेयर होंगे। मुख्य जो 2-3 प्लेयर होंगे उसमें वो एक बड़े प्लेयर के तौर पर उभरेंगे। ऐसी जो चीज़ें जो है ऐसा इमेज बना महीना 1.5 महीना पहले और लोगों को लगा कि नहीं प्रशांत किशोर भी जो है मैदान में हैं और मजबूती से लड़ रहे हैं। और फिर जो उनकी जो बातें थी, दरअसल उनकी बातें पलायन को लेकर थी, वहीं रोज़गार देने की को लेकर के थी, शिक्षा की थी, स्वास्थ्य की थी। तो उनकी जो बातें थी उसमें कहीं कोई गड़बड़ नहीं थी और वो मेहनत भी बहुत कर रहे थे। अगर आप उस दौरान उन्हें देख कर लगता था कि ये आदमी जो है दिन रात काम कर रहा है, जनता के बीच जा रहा है, उन्हें अपनी बात बताने की कोशिश कर रहा है, समझाने की कोशिश कर रहा है। और मीडिया में भी जो है मतदान के करीब 1-1.5 महीना पहले उनकी छवि भी जो है एक तरह से बड़ी बनी थी, बुलंद बनी थी। लेकिन फिर जो हुआ उसके बाद फिर ये साफ़ हो गया कि नहीं, चाहे जो कुछ भी हुआ, जनता जो शुरू में कह रही थी 6 महीना पहले मतदान के, वही बात साबित हुई कि जो है उन्होंने वोट काटने की भी जो बात हुई वो इतने वोट नहीं काट पाए कि जो है बहुत ज़्यादा नुकसान जो है उनके विरोधियों को। और सबसे बड़ी बात ये रही कि वो पूरे बिहार में 243 में से जो है एक सीट भी वो नहीं जीत पाए, बल्कि एक सीट जो नई पार्टी थी जो महागठबंधन में शामिल थी, ये इंडियन इंक्लूसिव पार्टी जिसके संजय गुप्ता है मेरा ख्याल है नाम, उन्होंने एक सीट जो है सहरसा की जीत ली है। तो मतलब वो एक नई पार्टी तो जीत गई एक सीट, लेकिन प्रशांत किशोर जिनका इतना नाम था पूरे हिंदुस्तान भर में जो है लोग जानते थे और उनसे उम्मीद कर रहे थे, वो एक भी सीट जो है नहीं जीत पाई।
तो जाहिर सी बात है, इसका साफ साफ मतलब ये निकलता है कि जो बिहार की पब्लिक है वो समझदार है। ये समझदारी तो हर जगह की पब्लिक दिखाती है, लेकिन एक बार फिर ये बिहार में साफ हो गया कि वहाँ के लोग जानते हैं कि कौन जो है सही बोल रहा है, सच बोल रहा है, कौन उसके लिए काम करेगा और कौन जो है उन्हें भरमा रहा है। और जो सबसे बड़ी चीज़ थी एक और कि भाई ये प्रशांत किशोर ने जो है पहले तो कहा था कि वो राघवपुर से जो है तेजस्वी यादव के खिलाफ मैदान में उतरेंगे, लेकिन जैसे ही नामांकन की घड़ी आई तो वो जो है मैदान से भाग खड़े हुए। चुनाव लड़ने की उन्होंने हिम्मत भी नहीं दिखाई और जो उन्होंने बहाना दिया कि भाई नहीं, हम अपने उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे, अगर हम चुनाव लड़ेंगे तो हमें टाइम नहीं मिलेगा बाकी अपने उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने के लिए, तो एक बहाना जो है उन्होंने बनाया। लेकिन ये साफ था कि वो मैदान में नहीं उतरकर उन्होंने जो है अपनी कमजोरी दिखाई और जनता के बीच ये मैसेज भी गया कि आदमी भाई जब ये चुनाव में लड़ने की हिम्मत ही नहीं दिखा पा रहा है तो इस पर कैसे भरोसा किया जाए। जो आदमी मैदान में ही नहीं उतरा, लड़ा ही नहीं, उसके पीछे जनता जो है क्यों जाए। लेकिन बाद में ये खबर जो अब आ रही है कि नहीं, कई और वजह थी, हो सकती है, मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसी चर्चा है। एक तो है इनकी शिक्षा को लेकर जो है उन्होंने साफ नहीं किया है कि वहाँ बिहार से तो उन्होंने इंटर किया है, लेकिन आगे उनकी पढ़ाई क्या रही है ये उन्होंने जो है नहीं बताया। दूसरा उनकी जो संपत्ति है, मतलब उन्होंने जो धन अर्जित किया है उसे लेकर भी जो है बड़ी चर्चा है कि भाई कितना उनके पास पैसा है। तो लोग कह रहे हैं कि भाई अगर ये चुनाव मैदान में उतरते तो उन्हें जो है एफिडेविट में ये चीज़ें बतानी होती और हो सकता है कि जो वो चीज़ें बताते वो उनके पक्ष में नहीं जाती, ऐसा कहा जा रहा है। सच क्या है मुझे नहीं पता, हो सकता है कि वो जो कह रहे हैं प्रचार वाली बात हो सकता है वही सच हो, लेकिन मोटे तौर पर यही माना जाता है कि कोई पहलवान अगर अखाड़े में उतरने के पहले तो अपने पूरे दांव दिखा रहा हो जनता को कि हम अपने सामने वाले को पराजित कर देंगे, मेरे पास ऐसे ऐसे दांव हैं और सामने वाला एक पल भी खड़ा नहीं रह पाएगा, इस तरह के वो दांव फेंक रहा है, मतलब अपनी सारी वो नुमाइश कर रहा है अपने दांव की। लेकिन जब मैदान में उतरने की बारी आती है पहलवान के, अपने विरोधी पहलवान के सामने खड़े होने की, तो वो भाग खड़ा होता है। तो ये सीधी सी बात है, इसमें समझने जैसा कुछ है ही नहीं कि आप मैदान में उतरे ही नहीं, लड़े ही नहीं, लड़ने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाए। अब इसके पीछे कारण जो भी हो। और दूसरी बात यह है कि भाई जब आप मैदान में नहीं है, मतलब कोई भी फौज होती है उसमें एक सेनापति होता है जो अपनी फौज को लीड करता है। कई बार राजा होता है, कई बार सेनापति होता है। तो जिस फौज में राजा मैदान में उतरा ही नहीं, सेनापति उसका उतरा ही नहीं, मतलब दोनों में से कोई एक, तो फिर उस फौज का क्या होना है। ये तो ऐसे ही हुआ कि भाई वो मैदान के किनारे होकर जो है वो ताली बजा रहा है अपनी फ़ौज के लिए। तो एक सीधी सी बात है कि भाई आप जब लड़े ही नहीं, चुनाव में उतरे ही नहीं, लड़ने की हिम्मत ही नहीं दिखाई, तो जनता जो है आपको क्यों वोट देगी। ये तो हुई जनता ने जो फैसला सुनाया उसकी बात। लेकिन अब प्रशांत किशोर के बारे में जो ये रिज़ल्ट आया तो उसके बाद जो उन्होंने कहा ये भी गौर करने वाली बात है। पहले उन्होंने बार बार कहा था मीडिया में और तमाम मंचों पे कि भाई अगर जेडीयू की 25 से सीटें आ गई तो वो राजनीति छोड़ देंगे। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि नहीं, अब सरकार जो है 10,000 रुपये जो दिए हैं 1.5 करोड़ के आसपास महिलाओं को, वो जो है बाकी जो 1,90,000 या पूरे 2 लाख जब तक दिला नहीं देते हैं, अगर वो सरकार दे देगी मतलब, तो हम जो है राजनीति छोड़ देंगे। मतलब उन्होंने गोल पोस्ट अपना चेंज कर लिया। तो इससे ही पता चलता है कि भाई कोई पब्लिक ये नहीं मान रही थी है क्या, न उनसे एक्सपेक्ट कर रही है कि वो राजनीति छोड़ देंगे, लेकिन वो जो कारण बता रहे हैं कि भाई सरकार पैसे दे देगी तो हम छोड़ देंगे राजनीति, मतलब एक उसमें और चीज़ जोड़ दिया है। तो ये बात भी लोगों के गले नहीं उतर रही है। वो कह सकते थे कि भाई ठीक है, मैंने कहा, राजनेता कहते हैं नेता जो है इस तरह की बातें, लेकिन मैं तो जनता के लिए आया हूँ, मैं राजनीति क्यों छोड़ूंगा, बिहार के लोगों की सेवा करूँगा, राजनीति छोड़ने जैसी कोई चीज़ नहीं है। मैंने कहा था, ठीक है, कहा था, बहुत सारे लोग कहते हैं और ये पब्लिक भी यही एक्सपेक्ट करती है। किसी ने उनकी बात को सीरियसली नहीं लिया था कि वो राजनीति छोड़ देंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई नेता कहे और पब्लिक उसे वैसे का वैसा मान ले। लेकिन जो तर्क वो दे रहे हैं वो जो है लोगों के गले नहीं उतर रही है। प्लस दूसरी बात वो उन्होंने कही है कि ये जीत मिली है एनडीए की, वो जो है वोट एक तरह से खरीदा गया। मतलब 10,000 जो हर एक महिला को, पर एक परिवार में एक महिला को मिला है, उसके ज़रिए से जो है ये वोट एक तरह से पैसे खर्च करके, पैसे लुटा करके जो है एनडीए ने ये जीत हासिल की है।
मतलब तो ये तो पहले भी था भाई, मतलब ये तो घोषणा तो चुनाव के पहले ही हो गई थी, तो ये बात तो पहले भी कह सकते थे। और ये तो तमाम होता है हिंदुस्तान में, हर जगह होता है, हर पार्टियां करती है, सरकार की अपनी योजनाएं चलती रहती है। तो ये उनकी जो ये इस तरह की जो दलीलें मतलब आ रही है, वो थोड़ा सा जो है वो एक साधारण जो नेता करता है मतलब वो उसी तरह का लग रहा है। मतलब उनमें और जो एक्सपेक्ट कर रहे थे लोग कि भैया ठीक है वो चुनाव हार गए, हार जीत लगी रहती है, लेकिन वो कुछ मैच्योरिटी दिखाएंगे। आप वो कह रहे हैं कि एक दिन का उपवास करेंगे जो है इन चीज़ों पे, तो भाई ये उपवास वाली बात भी जो है अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में किया था राजघाट पर कई बार जो है ये, तो ये सब गिमिक्स जो है अब लोगों को समझ में आ गया। और देखिए सबसे बड़ी बात ये है, आपको बिहार की जनता का आभार मानना चाहिए। उन्होंने जिस तरह का फैसला किया है वो बहुत बड़ी बात है। और ये जो लोकतंत्र की बात हम लोग करते हैं, लेकिन इसकी जड़ में यही जनता होती है, उसके फैसले होते हैं। और बिहार ने जो ये फैसला दिया है एनडीए को जिताकर और आरजेडी को 25 तक सीमित करके जो है और प्रशांत किशोर को 0 देकर, तो इसे भी आप समझिए कि ये बहुत बड़ा फैसला है और लोगों ने बड़ी समझदारी से ये फैसला किया है। लेकिन प्रशांत किशोर जो अब कह रहे हैं वो बड़ी साधारण सी बात है और लोग उनसे इस तरह की बातें एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। और एक चीज़ और है कि प्रशांत किशोर चुनाव के पहले जिस तरह की उन्होंने हवा बनाई थी अपनी अपनी पार्टी की, तो एक तरह से वो मान रहे थे कि भाई मैंने तो इतने लोगों को चुनाव जिताए हैं, बड़े बड़े लोगों को इस देश में, और मैं खुद जो है जब उतरूँगा तो मैं जो है मेरी जो है अलग तरह की जो है कहानी लिखी जाएगी, जनता हमारी बात मानेगी। लेकिन जनता को देखिए, जनता ने कितनी समझदारी से जो है उनसे किनारा कर लिया है। और इसमें ये बात कहीं ना कहीं छिपी है कि जो लोग भ्रम में रहते हैं या उन्हें अपने खुद के बड़े होने का जो गुमान रहता है, उसे भी जनता जो है बड़ी आसानी से जो है उनके गुमान को तोड़ देती है। और उससे फिर ये पता लग जाता है कि ये आदमी जो है गुमान में था, इसे खुद को लेकर जो है भ्रम था। और यही भ्रम जो है जनता ने प्रशांत किशोर का तोड़ा है। और ये आगे दूसरे नेताओं के लिए भी एक सबक है कि जब तक आप ईमानदारी से बात नहीं करते, आपकी नीयत जो है ठीक नहीं रहती, तो जनता उसे समझ जाती है। क्योंकि प्रशांत किशोर के साथ यही हुआ है। तो ठीक है, अब देखते हैं प्रशांत किशोर बिहार में रहते हैं, आगे क्या करते हैं। उनके लिए अभी पूरा रास्ता खुला है, हो सकता है वो बिहार के लिए अच्छा करें, अच्छे नीयत से करें। तो आज के लिए इतना ही। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल के वीडियो को ज़रूर देखें, उसे लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।